हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। प्रोजेक्ट कंसोलिडेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अनयूज्ड क्लिप्स या पोर्शन ऑफ क्लिप्स जिसका प्रयोग हमने टाइमलाइन पे नहीं किया है उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। कंसोलिडेट प्रोजेक्ट एक प्रकार से कंप्रेस प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम लोग अनयूज्ड क्लिप को रिमूव करते हैं और उन क्लिप्स के उन पार्ट को रिमूव करते हैं जिनका प्रयोग हमने प्रोजेक्ट में टाइमलाइन पे नहीं किया है, और प्रोजेक्ट का बैकअप फाइल का निर्माण करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। या इसका प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब हम किसी प्रोजेक्ट को आर्काइवल के लिए रिमूवेबल मीडिया या किसी अन्य हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए करना होता है, तब हम प्रोजेक्ट कंसोलिडेशन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्ट को कंसोलिडेट करने के लिए हमारे पास टाइमलाइन पर भी उसके लिए ऑप्शन उपलब्ध है। टाइमलाइन पे यहाँ पे इस आइकन में सेव प्रोजेक्ट आइकन पे जब जाएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कंसोलिडेट प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्लिक करके या फाइल मेनू में जा करके यहाँ पर भी देखेंगे आपको कंसोलिडेट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में कई सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। यानी सबसे पहला ऑप्शन है करंट प्रोजेक्ट लोकेशन। आप जिस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, इसकी जो बैकअप कॉपी बनेगी वो आप उसी लोकेशन पे रखना चाहते हैं जहां पर इस समय उस करंट प्रोजेक्ट है। या सेव प्रोजेक्ट टू फोल्डर, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से किसी अन्य लोकेशन का चुनाव करके आप इस प्रोजेक्ट के कंप्रेस फॉर्मेट को किसी अन्य लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। इसको हम कैंसिल करते हैं और करंट प्रोजेक्ट पे ही इसको रखते हैं। नीचे आता है जिस लोकेशन को आपने चूज किया वहाँ पर डिस्क स्पेस कितना है। अब अगला ऑप्शन हमारे सामने सेटिंग का है। सेटिंग के अंतर्गत हमारे सामने कई सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। कंसोलिडेट ऑप्शंस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 6 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। क्लीनअप, इस ऑप्शन के अंतर्गत ये हार्ड डिस्क को क्लीन करता है और उन फाइल को डिलीट कर देता है जिन फाइल्स को प्रोजेक्ट में प्रयोग नहीं किया गया है। और इस ऑप्शन के अंतर्गत यदि एक बार वो फाइल डिलीट हो गई हैं तो वो तुम्हारे हार्ड डिस्क से भी पूर्ण रूप से डिलीट हो जाती हैं। इसलिए क्लीनअप का प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपके प्रोजेक्ट के साथ साथ आपके हार्ड डिस्क से भी डिलीट हो जाएंगी। इसके अलावा अगला ऑप्शन है बैकअप। यदि आप किसी प्रोजेक्ट को बैकअप के रूप में लेना चाहते हैं, इस ऑप्शन के अंतर्गत प्रोजेक्ट ऑफ फाइल्स और बिन पूर्ण रूप से कॉपी हो जाती हैं। इस ऑप्शन के अंतर्गत आपकी टाइमलाइन पर प्रयोग की गई फाइल की तो बैकअप होता है, लेकिन बिन की कॉपी को ये बैकअप नहीं करता है और इसके अंतर्गत ट्रिम की गए पोर्शन को ही ये बैकअप में कॉपी करता है। अगला ऑप्शन है हमारा बैकअप नो ट्रिमिंग। इस ऑप्शन के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बैकअप में जाता है। इसमें ऑल द फाइल्स यूज इन द प्रोजेक्ट, यानी इस ऑप्शन के अंतर्गत प्रोजेक्ट में प्रयोग की गई सभी फाइल को प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर स्टोर करता है। जो फाइल्स ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत होती हैं उनको ये कॉपी नहीं करता है। अगला ऑप्शन है बैकअप एंड क्लीनअप। इस ऑप्शन के अंतर्गत उन फाइलों का ट्रिम पोर्शन के साथ बैकअप लिया जाता है आपके हार्ड डिस्क में और आपके हार्ड डिस्क से उन फाइलों को डिलीट कर दिया जाता है। और इस ऑप्शन के अंतर्गत केवल वो पोर्शन ही बचता है जिस पोर्शन का आपने टाइमलाइन पे प्रयोग किया है, बाकी का अनयूज्ड पोर्शन डिलीट हो जाता है और जो फाइल्स आपके प्रोजेक्ट में टाइमलाइन पे प्रयोग नहीं की हैं वो सारी डिलीट हो जाती हैं। इस ऑपरेशन के अंतर्गत आपका डिस्क स्पेस तो बच जाता है, लेकिन डिलीट की गई फाइल को रिकवर नहीं किया जा सकता है। यहाँ बैकअप एंड क्लीनअप नो ट्रिमिंग, यदि इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट में प्रयोग की गई पूरी की पूरी फाइल को बैकअप में लिया जाता है और जिन फाइलों का आपने टाइमलाइन पे प्रयोग नहीं किया है वो फाइलें डिलीट हो जाती हैं। कस्टम ऑप्शन के अंतर्गत आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। रिमूव अनयूज्ड क्लिप, टाइमलाइन पर जो क्लिप का प्रयोग नहीं है उनको हटा देना। लीव ओनली एरिया यूज इन टाइमलाइन, टाइमलाइन पर केवल उस एरिया को सेव करना है जो टाइमलाइन पे प्रयोग की गई हैं। कॉपी यूज्ड फाइल प्रोजेक्ट फोल्डर, उन फाइलों को प्रोजेक्ट फोल्डर में कॉपी करें जिनका आपने टाइमलाइन पे प्रयोग किया है। और डिलीट अनयूज्ड फाइल इन द प्रोजेक्ट, उन फाइलों को डिलीट करें जिनका आपने प्रयोग नहीं किया है।
यहाँ पे आपको ट्रिम मार्जिन होता है, ट्रिमिंग पोर्शन से बैकअप में जाए तो आप उसमें कितना ट्रिम मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाया घटा सकते हैं। प्रॉक्सी क्लिप, यदि आपने आपके टाइमलाइन पर कोई प्रॉक्सी क्लिप यूज है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एक्टिव होगा और उसके अनुसार आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्रेस करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आउटपुट लॉग, यदि आप ये ऑप्शन के अंतर्गत आप पूरी ब्राउजर की लोकेशन को, इस लोकेशन पे आप क्लिक करके लॉग फाइल को आप जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं ब्राउज पे क्लिक करके आप वो लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं और ओके पे बटन क्लिक करें यदि आपको कोई बैकअप करना है, नहीं तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक करें। यदि आप इसमें बैकअप जो ऑप्शन का प्रयोग करेंगे आपका उसी हिसाब से प्रोजेक्ट का बैकअप बन जाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट की बात है इसमें सभी वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होते हैं, यानी आप कुछ ऐसे फॉर्मेट हैं जिनको ये आप कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन फॉर्मेट्स को ट्रिम या कंसोलिडेट कर सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये किन किन फॉर्मेट्स पे काम करता है। बेसिकली ये सारे ऑप्शन आपको ABI फॉर्मेट पर वर्क करता है प्रॉपर तरीके से। और हाँ, दूसरी चीज, जब आप इस प्रोजेक्ट को बैकअप में लेके जाते हैं तो आपके सामने जैसे आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क स्पेस दिखाता है जहाँ पर आपने लोकेशन दिया है और कितने इस प्रोजेक्ट को बैकअप के लिए जरूरत होगी वो लोकेशन भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। There are clip cannot be trimmed. Trimmed is unsupported. यानी यहाँ पर यह दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर यूज किया है WMB फॉर्मेट जो कि ट्रिमिंग के लिए सपोर्टिव सॉफ्टवेयर नहीं है। आप उन फॉर्मेट्स को ही प्रोजेक्ट में होना चाहिए जिनको कि ADS ट्रिम करने की क्षमता प्रदान की गई है। इसलिए आप उन फॉर्मेट्स की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। आपको ट्रिम केयर करने के लिए आपको DB AVI को सपोर्ट करता है, क्विक टाइम मूवी को सपोर्ट करता है, वेब फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ABI को सपोर्ट करता है, स्टिल को MS सपोर्ट करता है, क्विक टाइटलर को सपोर्ट करता है, इंस्क्राइबर CIG फाइल्स को सपोर्ट करता है। अन्य कई सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको ये ट्रिमिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। वही वीडियो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए जिनको ये सपोर्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।